हम आप लोगों को मिलाना चाहते हैं मेरे एक पुराने स्टूडेंट से। कुशल, एक मिनट आ जरा। तो हमारे एक पुराने ऑफलाइन के स्टूडेंट थे ये, है ना, वडोदरा में जब हम पढ़ाते थे। तो अभी आए थे मिलने के लिए, गुड़गांव किसी काम से आए थे, तो हमसे मिलने के लिए घर आए। बड़ा अच्छा लगा। और कुशल, स्वागत है भैया। बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर दो, अपने बारे में थोड़ा बता दो, है ना। ये वाला माइक भी चल रहा है ना। बच्चा लोग देखो, आप है ना अभी इंडिया के बेस्ट केमिस्ट्री टीचर से पढ़ रहे हो। अरे यार, तो पहले इसमें थोड़ा अपने बारे में बता दो तो इनको पता चल अच्छा, जाएगा। ओके। हाँ तो मैं 2017 में पास आउट हुआ, 12th स्टैंडर्ड। हाँ एंड 2015 से 17 के बीच में मैंने पंकज सर के साथ पढ़ा हुआ था। हाँ, 2 साल पढ़ा था। 2 साल पढ़ा था मैंने। एंड उसके बाद मैं आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया एंड 5 साल का कोर्स करके रैंक कितनी आई थी अपनी? मेरी 920 920 रैंक आई थी। हाँ हाँ जी। आईआईटी बॉम्बे में भाई ने पास आउट हुआ आईआईटी बॉम्बे से। और ब्रांच कौन सी थी? मेरी केमिकल केमिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। हाँ तो ये मैंने कोर्स किया एंड अभी मैं फिनबॉक्स करके एक स्टार्टअप है, इसके साथ काम करता हूँ। एंड अभी थोड़े टाइम पहले मैं गुड़गांव आया था, तो सोचा सर से मिल लेते हैं। अरे बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम हो गया था। मैंने देखो तुम लोगों की किस्मत कितनी बढ़िया है, बताओ। तुम्हारी क्लास भी 4 बजे से थी आज। सही है। थोड़ा सा आईआईटी बॉम्बे की इनकी थोड़ा सा बताओ ना, क्या चलता है कॉलेज में, क्योंकि ये जाने वाले हैं। ओ हाँ अगले हाँ, साल ही जाने बिल्कुल वाले जाएंगे, अगले साल जाने वाले हैं। तो हाँ। आईआईटी बॉम्बे एक नॉर्मल मतलब ये कॉलेज 11th का बैच है। ओके। ये हाँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट जाएंगे, टू नेक्स्ट 2027 में जाएंगे ये। हाँ अच्छा। हाँ तो आईआईटी बॉम्बे में आप एक बार अंदर कदम रख लिया ना, उसके हाँ। बाद आपको ऐसा एक्सपोजर मिलेगा जो शायद से दुनिया नहीं, इंडिया में सही एटलीस्ट है। हाँ किसी भी कॉलेज में नहीं मिल सकता सही, ये इतना बात तो सही है। एक्सपोजर। आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करोगे जो लाइक इतने तेज है, जैसे AIR 1 से 100 जो लोग आए हुए हैं, हाँ उनको मैं मानता हूँ कि वो बहुत तेज लोग हैं। सही। उनके साथ आप इंटरेक्ट करोगे, आपका लेवल उतना हो जाएगा। सही है। आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज का पता लगेगा, रिसर्च कर सकते हो माइक आप, थोड़ा ऊपर लगा ले। नॉन कोर चीजें कर सकते हो। मान लो बिजनेस में इंटरेस्ट है आपको, स्टार्टअप करना है, सब कर सकते हो। इवन कल्चरल चीजें कर सकते हो, डांस, वट एवर यू लाइक। तो सही है। फ्रीडम इतनी ज्यादा मिलती है, एक्सपोजर इतना ज्यादा मिलता है, विच इज लाइक द ये बेस्ट। तो रहता ही है, कॉलेज में जाने के बाद थोड़ा जीवन बदल जाता है, क्योंकि 12th तक आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो अलग टाइप का होता है। हाँ लेकिन कॉलेज के बाद जो कॉलेज में जो बनता है, उसके बाद जो बनता है वो मतलब एक तरीके से आपके करियर वाला फ्रेंड हाँ। फ्रेंड तो सर्कल तो बनता है। तो वो लोग आपके बहुत बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क हो जाता है। हाँ एंड वो फिर बहुत आगे लॉन्ग टर्म में आपके साथ बहुत ज्यादा काम लगता है हाँ आपके। अगर आप कहीं फंसे हुए हो, कुछ हाँ करना चाहते हो, हाँ कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, उसमें हेल्प मिल जाती है। सही बात है। सारे कनेक्ट्स मिल जाते हैं आईआईटी बॉम्बे सही से। बात। बच्चे कह रहे पैकेज क्या? बेटा पैकेज इतना है कि तुम्हें बता नहीं सकते। आप अभी पैकेज की चिंता छोड़ हाँ दो। पैकेज इतना है कि तुम्हें बता नहीं सकते। है ना। ये छोड़ो, Yes. तुम थोड़ा सा जेई की जर्नी के बारे में भी बताओ। अच्छा। कैसा कैसा रहा था? ये तो मेरे से सुनते रहते, तुमसे एक बार सुन लें। तो और मैं चाहता हूँ कुछ बच्चे अगर हमसे कनेक्ट हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। कुछ अगर इनके कुछ सवाल होंगे कि जेई की जर्नी कैसी रहती है, क्योंकि क्या है, आसान काम तो देखो नहीं होता है आईआईटी में पहुंचना। और आईआईटी बॉम्बे में तो पहुंचना बहुत मुश्किल ही होता है। बेटा एक बार फोन उठा लो, मैंने काफी लोगों को कनेक्ट कर रखा है। आपके भैया से कुछ सवाल हो, है ना, और कुछ स्ट्रेटजी जाननी हो कि किस तरीके से इनका जीवन रहा तैयारी के टाइम का, क्योंकि उस टाइम का तो अलग ही रहता है भाई। हाँ, वो जोन ही अलग रहता है उस टाइम का, है ना। तो ये देख लेते हैं, एक बार कनेक्ट हो जाए बच्चे। प्रीतम, श्रुति, अंकित, सौर्या, क्या आवाज आ रही है? और कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, एक एक करके पूछेंगे, ठीक है। काफी सारे इसमें ऐड कर सकते हैं, बढ़िया सेटअप है। बहुत बढ़िया। बढ़िया बना रखा हम लोगों ने। हेलो, क्या आवाज आ रही है? हाँ कौन बोल रहा है? अपना नाम बताएं। गुड इवनिंग सर। हाँ नाम बताएं अपना, क्या नाम है? अंकित कुमार। हाँ प्रीतम जी, कैसे हैं आप? बहुत गुड इवनिंग सर। बहुत बढ़िया। प्रीतम जी कहाँ के रहने वाले हो? सर पटना बिहार। पटना बिहार, बहुत बढ़िया। हेलो सर, हेलो सर। कुछ भैया से सवाल है क्या तुम्हारे? कुछ सवाल पूछना चाहते हो? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग अभी क्लास क्वेश्चंस लगाते हैं, हाँ तो मतलब कभी कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुआ तो कभी डिमोटिवेटेड भी हो जाते हैं। और टेस्ट में जो है धीरे धीरे कभी कभी रैंक अच्छी आती है, कभी अच्छी नहीं आती है। हाँ तो मतलब जैसे स्टडी अवर से एक बार प्रीतम जी, हम आपका सवाल समझ गए। आपकी आवाज गूंज रही तो मैं आपको हटा रहा हूँ, सवाल हम समझ गए आपका, ठीक है। तो बेटा एक मिनट रुक जाओ जरा, आप आंसर भी तो सुन लो। आंसर भी तो सुन लो, रुक जाओ जरा, है ना।
तो हम्म, जब भी आप जेई की प्रिपरेशन करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में सारी चीजें आ जाएगी। हम्म, हर बार जब भी आप सवाल कर रहे हो कुछ सेटबैक आता है, हम्म, तो इसको कभी भी मतलब ऐसे नेगेटिव वे में नहीं लेना है। इट इज ऑलवेज हम्म, मुझे सॉल्व करना है, ये कैसे कर सकता हूँ, हम्म, और कोई सोच आनी ही नहीं चाहिए। सही बात मुझे है। खुद को 1.5 साल लगा था टू हाँ, गेट यूज टू कि यार हाँ, मतलब ऐसे सॉल्व करते हैं, ये हो जा रहा है। हम्म, बट तब तक अगर आपने हार मान ली तो गए आप काम से। सही बात है। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कुशल के बारे में। कुशल ऐसा मतलब शुरू से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं थे, है ना, हाँ, मेहनत करके ही शुरू आए। में नहीं थे। भाई सुनो, एक बार में एक ही सवाल ठीक है। हाँ, हेलो हेलो चलिए अगला सवाल कौन पूछना चाहेगा? सर नमस्ते। नमस्ते सौर्या, कैसे हो? सर मैं बढ़िया। हाँ, कोई सवाल आपका? मैं इधर की आवाज कम कर देता हूँ, इधर से कर देता हूँ। हाँ, कोई सवाल आपका पूछो। एक मिनट। हाँ, पूछो। आवाज इतनी गूंज क्यों रही है भाई आज? अरे ऐसा तो नहीं कहीं मेरा माइक चालू है? आप देखते हैं। हाँ सौर्या, पूछो। हाँ, क्या सवाल है? हाँ, क्या सवाल है तुम्हारा? हम्म, हाँ बोलो बोलो। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन कैसे करें? ये सबसे ट्रिकी सवाल है। तो रिवीजन करते टाइम मैं तो अपने खुद के नोट्स पे डिपेंड करता था। जब भी सर क्लासरूम में पढ़ाने आते थे, कोई भी सर हो, पंकज सर हो या फिर दूसरे कोई सर हो, तो खुद के एक नोट्स बना के रखो। हम्म, वो समझना भी बड़ा आसान होता है हम्म, एंड फटफट रिवाइज भी कर सही सकते हो। बात है। बाकी क्वेश्चन तो आप टेस्ट में सॉल्व करते रहते हो, शीट्स में सॉल्व करते रहते हो, मटेरियल्स यूज करते हो। तो उसमें से सारी कैटेगरीज का थोड़ा थोड़ा पकड़ के रखो, हाँ, ताकि आपकी ग्रिप ना लूज हो। जैसे आप आईयूपीएससी कर रहे हो, हाँ, सही है। तो आईयूपीएससी अभी कर लिया, लेकिन आप 3 महीने बाद देखोगे तो भूल गए होगे काफी वही सारी ये तो चीजें। होता है। तो इसके थोड़े थोड़े सवाल बचा के रखो, या फिर ऐसे पकड़ के रखो कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हम्म, और रिवीजन करते टाइम मैं एक बार ये सब देख लूंगा बस। सही है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? हेलो ऋषभ, इसमें पहले लिख रखा है ऋषभ IITN। IITN। ओए, आवाज गूंज क्यों रही है? हाँ ऋषभ, पूछो, सवाल पूछो। क्या कैसे करें? रुको जरा एक मिनट, एक मिनट रुको जरा, आवाज क्यों गूंज रही चेक कराते माइक बंद है। हैं। ये तो चालू है यार, आवाज गूंज रही, देखना जरा एक बार। अच्छा अच्छा, तो मैं एक बार एक माइक बंद कर देता हूँ ना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, अगला सवाल पूछेंगे। नेक्स्ट। हेलो 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 हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? हेलो दिव्यांका। गुड इवनिंग, कैसे हो? वाह। क्वेश्चन नहीं बन पाते, अच्छा। क्वेश्चन नहीं बन पाते तो इसके लिए क्या करें? तो ये तो खैर सबके साथ ही होता है। हाँ, अगर आप देखने जाओ तो जेई में सारे क्वेश्चन बनाने के लिए होते भी नहीं है। हाँ, आपका कभी 100% नंबर नहीं आएंगे अगर आप कल्पित वीरवल की तरह हाँ, एकदम फोड़ नहीं दिए तो। सही बात है। अभी भी AIR 1 अगर देखोगे उसके नहीं आते। 80% नंबर हाँ, होंगे ज्यादा से ज्यादा। सही है। तो आपको सिलेक्ट करना है कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, हाँ, एंड आपकी स्ट्रेंथ क्या है उस पे खेलना है। सही बात है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल लिए, जैसे मेरी स्ट्रेंथ में बताता हूँ, मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन पंकज सर के साथ पढ़ के मेरी स्ट्रेंथ अच्छी डेवलप हुई। हाँ, तो अब मुझे पता चल गया केमिस्ट्री में मैं फटाफट नंबर ले सकता हूँ सही कुछ बात है। कुछ चीजों के, जो पेपर में 30-40 मिनट में खत्म कर खत्म सकता हो हूँ जाता इंस्टेड ऑफ 1 घंटा। तो वो स्ट्रेंथ पे एक बार खेल लो, उसके बाद अगला चीजें चालू करो। एंड जो नहीं बन रहा है वो एज इज छोड़ दो अभी के है। लिए, उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
बहुत बढ़िया। कि कभी जो होता है कि डिमोटिवेशन हो जाती है, क्वेश्चन नहीं बन पाते, डिमोटिवेट हो जाते हो। कैसे हाँ, ऐसा तुम्हारे साथ भी होता होगा कि हाँ कभी क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं बन रहा है। हाँ। हाँ तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द टीचर डायरेक्टली कि यार मेरे से नहीं बन रहा है, मुझे सॉल्व करना है, हम्म, उससे बेटर है कि आप खुद ट्राई करो 1 या 2 दिन, वॉट एवर द टाइम लाइन इज। हम्म, अगर आपने खुद से सॉल्व किया होगा ना, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और मोटिवेशन आएगा और इजी हो जाएगा आपके लिए। और आपको मान लो एक क्वेश्चन 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है, आप अगर टीचर को पूछने जाओगे तो वो एक तरीका बता नहीं। देंगे, हाँ, लेकिन अगर आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तो तीनों अलग अलग तरीके पता है और तीनों पे कितने और क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपने एक्सप्लोर कर लिया है। तो आई वुड रिकमेंड एक दिन आप स्पेंड करो क्वेश्चन के साथ, नॉट लाइक कि पूरा पूरा दिन, बट थोड़ा टाइम उसको सोच दिमाग में रखो सोते टाइम या ऐसा कुछ, एंड समझो। सही बात है। एक बच्चा कह रहा आईआईटी बॉम्बे में लड़कियां हैं। अब है, आप चिंता मत करिए। भाई हालांकि कमेंट चल रहे हैं इनके, ये स्टडी आवर्स का ही पूछ रहे हैं कितने घंटे पढ़ना होता है आईआईटीएन बनने के लिए तुम्हारे जैसे। जितने घंटे पढ़ सको उतना पढ़ लो। अच्छा, ये देखो ये एकदम सही बोला, पता है। 15 घंटा पढ़ सकते हो 15 पढ़ो, 18 घंटा पढ़ सकते हो पढ़ लो 18 घंटे। सही बात है, जितना तुम पढ़ सकते हो मैक्सिमम अपनी लिमिट उससे स्ट्रेच करके खींच दो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और क्या सवाल है आपके? एक एक करके ऐड करता हूँ। हाँ, हेलो। हाँ अर्षित जी बताइए। स्कूल से कैसे सर मैनेज करें? स्कूल से कैसे मैनेज करें कोचिंग को? यूजुअली स्कूल्स में ऐसा होता है, कुछ कुछ मुझे पता नहीं है सब जगह कैसा चल रहा है, हाँ, लेकिन मैं जिस स्कूल में जाता था उसमें मैं 3 दिन स्कूल जाता था हम्म, और 5 दिन कैटलाइजर या जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है उधर जाता था। बट ऐसा हो सकता है कि आपकी स्कूल 5 दिन जाना पड़े, हम्म, एंड अगर आप देखोगे तो जाना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में, लेकिन उधर आपके पास बहुत सारा ऐसे फिजूल का समय रहता है, हाँ, उसको वहां यूज जाके कर लो। डीपीपी सॉल्व कर लो, वहां जाके हाँ रिवीजन कर लो, बिल्कुल हो हाँ, सकता हम लोग इरोडो सॉल्व करते थे उधर है। बैठे हाँ, बैठे, तो इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। हम्म, तो स्कूल के साथ मैनेज हो पाएगा, बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल कौन पूछना चाहेगा? 2-3 लोगों को ऐड करते, नहीं तो सारे इकट्ठे हमला अचानक से करते थे तुम लोग, पता है। हेलो सुमित, अभिजीत, अली, राहुल, मोहिनी, गौतम, प्रकाश। हाँ चलो, कोई तो आया। हेलो ध्रुव, गौतम, मोहिनी। यस, हाँ एक बच्चे के ये सवाल ले लेते हैं, उसमें लिखा था कमेंट में कि कितने घंटे सोना चाहिए, ये भी लिख रहे हैं। 7 से 8 घंटे 7 सो। से 8 घंटा 7 घंटा तो सो लो, हाँ, बाकी फ्रेश नहीं उठ पाओगे। हाँ, पता चला कि सो ही नहीं रहे हो, सवाल भी नहीं बन रहे, दोनों चीजें गड़बड़ चल रही, पता चले। और कोई सवाल आपके, आप कमेंट भी कर सकते हैं। स्लीपिंग आवर्स वाला तो बता ही दिया भाई। बैकलॉग, जैसे कोई चीज छूट जाती तो उसको कैसे करते थे? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ। बैकलॉग होना नहीं चाहिए आइडियली, कुछ भी छोड़ो मत, सही बात है। लेकिन अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी किसी भी तरीके से छूट जाता है ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अगली बार जो लेक्चर चल रहा है उसका हाँ। कंटिन्यूएशन का, उससे पहले आप कुछ भी करके, रात को जग के करना पड़े, कुछ भी करके एक बार समझ लो, सही बात ताकि आपके आगे की लेक्चर्स तो सही हो जाए। है। एक सवाल और आ रहा है कमेंट में कि डिस्ट्रैक्शन था क्या कोई, और इनका मुझे मतलब समझ में आ गया कि कोई महिला मित्र तुम्हारी तैयारी के टाइम में रही हो। नहीं नहीं, हमारा नहीं था, लेकिन आपका हो सकता है, जो डिस्ट्रैक्शन से आप डिस्ट्रैक्ट ना होइएगा। हेलो गौतम, गौतम कैसे हो? गौतम तुम्हारा कोई सवाल है भैया से? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्कूल के साथ साथ यानी कि स्टडी को कैसे मैनेज करें, क्योंकि स्कूल भी जाता हूँ और क्यों शर्मा क्यों रहे इतना? हाँ हाँ, अरे शर्मा क्यों रहे हो, पूछो पूछो। हाँ भाई अलग ही शर्मा रहा है ये। गौतम अभी भैया ने सवाल का जवाब दिया है तुम्हारे, कि स्कूल में जो भी कुछ टाइम मिलता है वहां पे डीपीपी सॉल्व कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो, उतना टाइम निकाल सकते हो तुम, है ना। फिर वहाँ पे ODI 7
कोई पढ़ने ही नहीं देता मुझे। ये तो तुम्हें थोड़ा चूज करना ये पड़ेगा तो ना, अपना फ्रेंड सर्कल थोड़ा अच्छा बनाओ। और तुम पढ़ सकते तुम हो, पढ़ सकते हो यार, ऐसा तुम नहीं। लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आओ मेरे साथ पढ़ो। हाँ। पढ़ने ही नहीं देता। ना ना, वो तो तुम उनको मोटिवेट करो, कहना भैया पढ़ना है हमको यार, कैसी बातें कर रहे हो, कहना हमको आईआईटी में जाना है यार, और उनको भी साथ में ले जाओ आईआईटी में। हाँ। सर एक ही कैटेगरी के ऐसा है। अरे यार थोड़ा समय तो निकालो यार, मतलब स्कूल वालों को थोड़ा मोटिवेट करो, अपने साथ के दोस्तों को। पढ़ाई अच्छा। हाँ तो थोड़ा सा घर वालों से बात करो कि स्कूल में कुछ बातचीत करें, थोड़ा समय निकाल लो तुम अपने लिए। 75% अटेंडेंस है तो वहीं तक ही रहो, 75% तक कैसे भी, हाँ, बाकी टाइम अपना निकाल लो। हेलो नैन्सी, हेलो, आवाज आ रही है नैन्सी? हेलो श्रेया, आवाज आ रही है? यस सर, प्रणाम सर। प्रणाम, कैसे हो? सर अच्छी हूँ। अच्छा, और कोई सवाल है भैया से आपका? सर मतलब टाइम मैनेज कैसे करें फैमिली में, मतलब फैमिली में थोड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, बहन है तो कैसे अच्छा, बहन को पहले समझाओ, कहना मैं पढ़ जाऊंगी, मैं आईआईटी में चली जाऊंगी, तुझे कहना कि मैं जब मेरा पैकेज लग जाएगा तो मैं तुझे आधे पैसे दे दिया करूंगी, ऐसा बोल देना उससे। डील कर लो बहन के साथ। बहन के साथ डील कर लो। पढ़ने नहीं देती है, छोटी बहन है। छोटी बहन है तो, छोटी बहन है तो थोड़ी कंप्लेन कर दो मम्मी से उसकी। हाँ मैं पढ़ती हूँ उठा के रात में बस। हाँ। अच्छा, नहीं तो ये तो मम्मी पापा से बात करके उसको बोलो, क्या ना कि छोटी बहन को थोड़ा सा समझाओ, तुम्हें पढ़ने दे वो, है ना? वो कुछ झगड़ा करते हैं। अच्छा। चलो, तुम्हारा डाउट थोड़ा लेवल से ऊपर है। सुमित भैया कैसे हो? नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो? कोई सवाल आपका? रिवीजन कैसे करते हैं अपने स्कूल के साथ? रिवीजन कैसे करें? कोई चैप्टर पढ़ लिया मान लो, तो रिवीजन सब चीजों का अलग अलग करना ऐसा नहीं होता है। आपको अगर मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है तो आपको स्कूल का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है और जेई का भी आता है, एक साथ आता है, तो सही है। सारा रिवीजन आपका एक ही साथ होगा हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर आप मान लो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, अगले दिन पढ़ रहे हो, तो ठीक है, बोर्ड का जितना सिलेबस है वही देखो पढ़ो, बट इन जनरल आपका रिवीजन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बोर्ड का अलग से रिवाइज कर रहे हो, इसका अलग से रिवाइज सही कर है। रहे हो, सब कुछ साथ में पढ़ा जाता है एंड टॉपिक्स भी एक ही है, तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए। सही है। और कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करते थे तुम पढ़ते टाइम? मैं ऐसे दिन में घंटे डिवाइड कर लेता था। मुझे एक दिन में 4 घंटे केमिस्ट्री पे देने, 3 घंटे फिजिक्स पे देने, 2 घंटे मैथ्स पे देने, तो अच्छा, ये डिसाइड कर लो कि तुम कहाँ पे स्ट्रांग हो और वीक हो, सही है, और उस हिसाब से घंटे डिवाइड कर लो। सही है, सही है। कुछ कमेंट से सवाल ले लेते हैं ना। और क्या कह रहे हो? शॉर्ट नोट्स बनाते थे क्या? अच्छा, टेस्ट का एनालिसिस वाला एक सवाल है। हम्म टेस्ट दिया, टेस्ट में सवाल गलत हुए तो कैसे एनालिसिस करते थे उसका? पहले तो देखो कॉन्सेप्ट, मतलब एक टेस्ट से पता नहीं चलेगा, पिछले 5 टेस्ट उठाओ, हाँ, उसमें आप मतलब जो भी फुल टेस्ट है या जिस भी हाँ, तरीके से, उसमें देखो कि कौन सा टॉपिक मुझे नहीं चमक रहा है। जो टॉपिक नहीं चमक रहा है उसके उसी टाइप के सवाल 3 4 5 आपको अलग अलग बुक्स डीपीपी से मिल जाएंगे, हाँ, उधर टॉपिक वाइज होते हैं, सेंगेज में भी ऐसे टॉपिक वाइज आपको मिल जाते हैं, मटेरियल में भी मिल जाएंगे आपको, तो उसी टाइप के 10 सवाल लगातार कर लो कि आपको हर एक पॉसिबल क्वेश्चन उस टॉपिक का समझ में आ जाता है, एंड वो टॉपिक आपका पक्का हो गया, सेम क्वेश्चन आप कर सकते हो, फिर अब मूव ऑन कर लो कि दूसरे सही है। वाले सवाल। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बढ़िया है, चलिए, बहुत अच्छा, सही से गाइड कर दिया, बड़ा अच्छा लगा, सही है। ना कुशल भाई? चलो मैं छोड़ के आता हूँ जरा। बड़ा अच्छा लगता है, इतने दिनों बाद बच्चे मिलने के लिए आते हैं, है ना? सोचो 2017 की बात थी ये, और शुरुआत में कुशल ऐसा था भी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने उसको 2 साल मेहनत करते हुए देखा, लगातार मतलब लगा रहा ये, और फाइनली फिर पहुंच गया आईआईटी बॉम्बे। शुरू में तो इसको लग रहा था कि मैं पहुंच पाऊंगी नहीं, और सबसे वीक इसकी केमिस्ट्री थी, इसलिए केमिस्ट्री को ये ज्यादा टाइम दिया करता था, तो मेरे पास बैठा रहता था, डाउट डाउट पूछता रहता था, है ना? पैकेज तो बेटा बहुत है इसका। पैकेज तो भाई बहुत है यार, आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है लड़का, पैकेज नहीं होगा क्या? कैसी बात कर रहे हो तुम? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। आप भी पहुंचिए, आप भी जाइए आईआईटी बॉम्बे या किसी अच्छे कॉलेज में जाइए, और जाने के बाद 5-7 साल बाद फिर से मिलने आइए, बड़ा अच्छा लगेगा हमको, है ना?